बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अयूब और आप देख रहे हैं साजिद अयूब यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पिछले चंद सालों से मैं एक चीज़ के ताक़ुब में था कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, जबकि इसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है? मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय दी, जिसमें कि कुछ लोग कहते हैं करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान सियासतदानों की वजह से तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान किसी वजह से, मतलब अपनी-अपनी सबकी राय है। लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ, वो इन सब से कुछ थोड़ी-सी डिफरेंट है। पता हम सबको ही है, लेकिन वो जो वजह है वो इसलिए अलग है क्योंकि अगर वो चीज़ हल हो जाए, तो ये जो करप्शन है, बाकी की सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी, ये सारी हल हो जाएँगी। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने वजह तलाश की है, वो क्या है? जी, वो है इंसाफ़ का फुक़दान। पाकिस्तान में इंसाफ़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप किसी दफ़्तर में चले जाएँ, सरकारी दफ़्तर में, पैसे लगाएँ, आप जौन-सा मर्ज़ी काम कर लें। पाकिस्तान में अगर आप लाइसेंस लेने जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पैसों का मिल जाएगा। अगर आप असले का लाइसेंस लेने जाएँ, वो भी आपको पैसों का मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहें, रिश्वत लगाएँ और आप हासिल कर लें। हत्ता कि एमएनए भी आप पैसे लगाएँ और बन जाएँ, चाहे आप में कोई भी खूबी ना हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो एमएनए हैं, एमपीज़ हैं, वो शहर के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग होते हैं। उनमें कोई खूबी नहीं देखी जाती, सिर्फ़ पार्टी टिकट देखा जाता है। उसके बाद जी उसने कितना पैसा लगाया, वो बिना पैसे दे के वोट हासिल कर लेते हैं, 5 साल के लिए असेंबली में जाके मौज उड़ाते हैं। तो ये जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही। अब हम चलते हैं अदालतों में, जिनसे हमें इंसाफ़ की तवक्को होती है, जिनसे हमें इंसाफ़ मिलना होता है। आप में से जो लोग अदालत में गए हैं या अदालत में किसी के साथ गए हैं या अपने किसी मसले में गए हैं, वो लोग ये बाखूबी जानते हैं कि अदालतों में क्या कुछ नहीं होता। वकील के पास जाएँगे, वो उसका सिर्फ़ यही होगा कि पैसे आपसे किस न किस तरीके से निकलवा लिए जाएँ। कभी फ़ाइल की सूरत में, कभी किसी एप्लीकेशन की सूरत में, कभी किसी को उसको देने हैं, इसको लेने हैं, मतलब कि उसका यही मिशन होता है। अगर आप उसके पास चले जाएँ, आप उसको कॉल करें कि मैं जी कोर्ट रूम के बाहर खड़ा हूँ, आप वकील साहब वहाँ पे आ जाएँ। नहीं, 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 आप जी मेरे चैम्बर में आएँ। उसका मकसद क्या होता है कि वहाँ पे इससे मैं कुछ थोड़े बहुत और पैसे निकलवा लूँ। उसके बाद भी हम चले जाएँ, वकील के साथ जाते हैं रीडर के पास। रीडर क्या करता है? उसने अपने पैसे लेने होते हैं। ऊपर जज बैठा होता है, उसके बिल्कुल अक़ब में बैठ के रीडर उसके सामने जज के पैसे लेता है और ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो जज है। जज की ड्यूटी है, उसको अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि उसने इंसाफ़ करना है। लेकिन क्या हुआ जी, किसी दिन जज का आज मूड ठीक नहीं है। आज जी जज का ये नहीं ठीक, आज ये हो गया। मतलब जज ने एक बंदा अगर जज बन जाए तो उस पर ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है आम इंसान से। लेकिन वो अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं अब मेरे पास पता नहीं क्या आ गया है, तो इसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाह रहा। उसके बाद ये वकील जिसको एक केस मिल जाता है, वो केस ख़त्म ही नहीं होने देता। आपका अपना वकील ही नहीं ख़त्म होने देता, मुख़ालिफ़ वकील नहीं, आपका अपना वकील। वो कहता है कि जितनी से ज़्यादा पेशियाँ पड़ें, ये ज़्यादा मेरे पास चक्कर लगाए, उतनी मेरी तो दिहाड़ी चलती रहेगी ना, मेरा सर्कल चलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जी। उसके बाद ये रिश्वतखोरी इस हद तक चलती है कि अगर कानून में आपको एक मुल्ज़िम है, वो बेगुनाह है, उसको बचाने के 100 तरीके हैं, लेकिन उसको कसूरवार ठहराने के 101 तरीके हैं। और अगर कोई कसूरवार है, उसको फँसाने के 100 तरीके हैं, लेकिन उसको बचाने के वकीलों के पास 101 तरीके हैं। बस आप पैसा लगाते जाएँ और अपने आप को जिसने छुड़वाना है, वो छुड़वा लेगा। पाकिस्तान वैसे तो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है इंटरनली। हम फ़ॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, हम अंदरूनी हालात की बात कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है जी? जिसके पास इख्तियार है, वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपनी ड्यूटी ही नहीं अंजाम देते। आपके शहर में अगर महँगा फ्रूट बिक रहा है, महँगा कोई सब्ज़ियाँ बिक रही हैं, महँगा दूध बिक रहा है, जनरल आइटम्स जो हैं, ये खाने-पीने की हमारी जो अशिया हैं, ये सारी महँगी बिक रही हैं, तो एसी साहब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अभी ईद के दिन हमारे इलाके में, बल्कि आप सबके इलाकों में, गोश्त जो बीफ है, वो तकरीबन 700 रुपए किलो में बिका है, लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट की दी हुई लिस्ट के मुताबिक जो रेट है, वो 450 है। बकरे का गोश्त 1500 रुपए का बिका है, 950 रुपया उसकी गवर्नमेंट की प्राइस है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो बिका है। किसी ने कोई पूछा ही नहीं, पूछने की ज़हमत तक नहीं की।
तो फिर महंगाई तो होगी, ये सारी जो ला कानूनियत है ये तो बढ़ेगी। पुलिस के पास देख लें आप, पुलिस अगर कोई बंदा हम में से पुलिस ऑफिसर बन जाता है, पहले बड़ी-बड़ी बातें करेगा, अच्छा होगा, सिंसियर होगा अपने माशरे के साथ, लेकिन जैसे ही उसको कुर्सी मिलेगी, उसको इख्तियार मिलेगा, जब उसका काम करने का वक़्त आएगा, उस वक़्त वो काम करना छोड़ देगा। जर्नलिस्ट देख लें, अभी हामिद मीर का आप लोगों ने वो देखा होगा, मतलब उनको अपने मफ़ाद से गर्ज़ है, अवाम के मफ़ाद से कोई गर्ज़ नहीं है। जहाँ पे उनको खुद कुछ पड़ रही होती हैं, कोई मार रहा होता है, कुछ हो रहा होता है उनके साथ, तो वहाँ पे जनाब सारे ला 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 ला। लेकिन जब कौम की बात करनी होती है, महंगाई की बात करनी होती है, नून लीग ने इतनी करप्शन की, इतना कुछ किया, उनके खिलाफ ये जो उनके लफाफा साफ़ी हैं, कुछ भी नहीं कहते। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया, पीपल्स पार्टी वालों को कुछ नहीं कहते। अभी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, नाक़िस तरीन गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन एआरवाई पे ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे पाकिस्तान यूरोपियन कंट्रीज़ को भी क्रॉस करके। मतलब कि इनकी अपनी-अपनी एक पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान मतलब कि एक ऐसे ही एक चल रहा है जैसे एक कोई जंगल में जानवर चल रहे होते हैं। मतलब उनका ना कोई कानून है, ना कोई उनको पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है। गरीब के लिए कानून भी है, हर चीज़ है। तो इसका जो सबसे मतलब मेन पाकिस्तान की तरक्की ना होने की जो वजह है, वो कानून का फुक़दान है। इनके खिलाफ अगर कोई जाएगा जी, अगर कोई जज को कुछ कह दे तो जी तौहीन अदालत हो गई। वकील को कोई कुछ कह दे, वो कला जनाब कोर्ट बंद कर देंगे। पुलिस को कुछ कह दे, अगर हम में से कोई खुदा ना खास्ता कोई कह दे, तो ऐसा उसको केस में फँसाएँगे कि वो सारी उम्र बोलना ही भूल जाएगा कि मैंने कहा क्या था। तो इसको दुरुस्त करना है जनाब हुकूमत ने। वो हुकूमत वो है जो खुद अपने-अपने पैसे लगा के उधर पहुँची हुई है। जो एमएन अपने इलाके में एक नाली तक नहीं जिसने बनवाई, वोटों के दिनों में 5-5 हज़ार रुपया दिया आवाम को, कुछ पैसे लगाए, बैनर-शैनर लगाए, चलो जी, एमएनए बन के अपने कौमी असम्बली में पहुँच गया। तो जी ऐसे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ऐसे तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको हमारी इन बातों को सुनना पड़ेगा, इस पर कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पाकिस्तान का चलना चल तो रहा है, मतलब चल ही जा रहे हैं, लेकिन तरक्की करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की वीडियोज़ बनाने का मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है। ये एक बताना है मुआशरे को, और हो सकता है हमारी कोई आवाज़ गवर्नमेंट तक ही पहुँच जाए और वो इस पर कुछ अमल कर लें, अमल दरामद कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।